तो आज हमने ये शुरुआत की, हमने कोशिश की थी कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी कहा था, इन्होंने कहा था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आए। लेकिन हमारा जो मानना है कि ये जो जाएंगे, इन्होंने एक एडवेंचर और परिक्रमा दोनों चीज़ें क्लब की हैं, वहाँ ये स्टे भी करेंगे। वहाँ जैसे वहाँ की पहाड़ी के पीछे जो पहाड़ है, वहाँ बर्फ़ भी गिरती है और पत्नीटॉप जैसी जगह है। ये नाइट स्टे वहाँ पे करेंगे और इन्होंने अपने साथ टेंट ये यहाँ भी मूव करती हैं, ये निर्वाणा स्कार्ट, तो ये अपने साथ ये टेंटिंग सारा गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। अभी जैसे 10-15 गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ गाड़ियाँ इनकी आगे चली गई हैं, 10-15 यहाँ पे खड़ी हैं। तो ये सारा ट्रुप जा रहा है। नाइट स्टे करेगा ये गोरी मिट्टी में, वहाँ एक बिल्कुल टॉप पे है और पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ देवदार पेड़ लगे हुए हैं और ये वहाँ पर टेंट अपना लगाएंगे, टेंट करेंगे। इन्होंने टेंट की टीम आगे भेज दी है। दरबार की एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी द्वारा जो माता की परिक्रमा, माँ वैष्णो की परिक्रमा शुरू की गई, उसी की तर्ज पे अब छोटे छोटे एक्सपीडिशंस इन पहाड़ों पे त्रिकुटा हिल्स के पीछे वाले इलाकों में जाना शुरू हो गए हैं। और अगर आज की बात करें तो निर्वाणा स्क्वाड एक्सपीडिशंस आज एक एक्सपीडिशन लेकर इन्हीं पहाड़ों में जा रहा है, उसी नेचुरल ब्यूटी को तलाशने जिसकी जुगल जी ने टूरिज़्म को लेकर बात की। आप बात तो रिलीजियस टूरिज़्म की करें या फिर टूरिज़्म की करें, ये ऐसे पहाड़ हैं जो हर किसी को मंत्रमुग्ध करते हैं। जुगल जी आज इसी को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, इस एक्सपीडिशन को। इनसे बात करते हैं। जुगल जी, आपने एक चिंगारी लगाई और अब सब उसको फॉलो कर रहे हैं, ये एक आग में तब्दील हो रही है। कितना प्रसन्न आज आप महसूस कर रहे हैं? जय माता की। एक तो कटरा प्रेस क्लब का, दूसरा जहां आपने कहा चिंगारी नहीं लगाई, माता की तरफ आस्था थोड़ी सी बढ़ाई हमने, क्योंकि जो परिक्रमा हमने शुरू की थी जिसका आपने जिक्र किया, पहली जो परिक्रमा हमने शुरू की थी इस त्रिकुटा पर्वत की और माँ के दरबार की, 33 करोड़ देवी देवता हैं, इसकी हमने परिक्रमा शुरू की थी नवरात्रों में। और ये शायद 5वां के छठा नवरात्रा था जिस दिन शुरू करवाई थी। और उसमें आपने देखा कि हमारी जो यात्रा थी वो यहाँ से 60 किलोमीटर गाड़ी पे गए थे, उसके बाद 15 किलोमीटर पैदल, फिर वहाँ से 35 किलोमीटर गाड़ी ने पिकअप किया और यहाँ ड्रॉप किया बस स्टैंड से। और हमारा मानना ये है, जैसे सभी जानते हैं, सभी मानते हैं इस बात को, कि माँ वैष्णो देवी की परिक्रमा जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और जिस पूरी यात्रा को सफलता देती है। मैं समझता हूँ कि जो दर्शन करते हैं, दर्शन से भी ज़्यादा लाभ इसका मिलता है परिक्रमा करने से। कोई भी देवी देवता हो, कोई भी जगह हो, जैसे हम कई दफ़ा देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर परिक्रमा की जाती है। जैसे शास्त्र में पंडित भी हमें कहता है, कोई पूजन पाठ होता है तो वो कहते हैं परिक्रमा करो, मानसिक परिक्रमा करो, जबकि आप पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी पुजारी कहते हैं कि आप मानसिक परिक्रमा करो, क्योंकि वो जब इस पहाड़ को देखते हैं जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता का वास है, तो वो परिक्रमा नहीं कर पाता है। और हमने जब देखा कि सब जगहों पर, जैसे आप वृंदावन में चले जाओ वहाँ परिक्रमा है, वहाँ कैलाश मानसरोवर में चले जाओ वहाँ पे परिक्रमा है, जितने भी हमारे मंदिर हैं हमारे जो शास्त्र के मुताबिक सब जगह पे परिक्रमा है, अपने अपने भांति से, अपने अपने तरीक़ा से है। कहीं 84 की है, कहीं 21 की है, कहीं 25 की है, कहीं कोई मानसिक परिक्रमा ले जाता है। तो हमने जो शुरुआत की थी माँ भगवती के आशीर्वाद से, अब हमने देखा है कि वहाँ और भी हमारे बाद भी एक ग्रुप गया है, हमारे ही साथी थे सभी लोग, और बड़ी खुशी की बात है आपके लिए और हम सब के लिए और यात्रियों के लिए कि एक परिक्रमा का प्रारंभ शुरू किया है। आज जैसे आपने देखा यहाँ निर्वाण स्कार्ट है, यहाँ पर ये काफ़ी एडवेंचर जगहों पे जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं या मोटरसाइकिल की ट्रैकिंग करते हैं। जैसे हमारे साथ अभी खड़े हैं यहाँ पर अभी सदोत्रा जी और प्रशांत खजुरिया जी, और इन्होंने ये हमें कहा कि हमने यहाँ से शुरू करनी है और हमने कोशिश की। हमने यहाँ पर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन है, जैसे सरदार लाल जी हमारे साथ हैं, ये भी सोशल इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ, मेरे साथ जैसे आज वरुण जी हैं, ये भी ट्रैवल एजेंट से लिंक करते हैं। तो आज हमने ये शुरुआत की, हमने कोशिश की थी कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी कहा था, इन्होंने कहा था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आए। लेकिन हमारा जो मानना है कि ये जो जाएंगे, इन्होंने एक एडवेंचर और परिक्रमा दोनों चीज़ें क्लब की हैं, वहाँ ये स्टे भी करेंगे। वहाँ जैसे वहाँ की पहाड़ी के पीछे जो पहाड़ है, वहाँ बर्फ़ भी गिरती है और पत्नीटॉप जैसी जगह है। ये नाइट स्टे वहाँ पे करेंगे और इन्होंने अपने साथ टेंट ये यहाँ भी मूव करती हैं, ये निर्वाणा स्कार्ट, तो ये अपने साथ ये टेंटिंग सारा गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। अभी जैसे 10-15 गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ गाड़ियाँ इनकी आगे चली गई हैं, 10-15 यहाँ पे खड़ी हैं। तो ये सारा ट्रुप जा रहा है। नाइट स्टे करेगा ये गोरी मिट्टी में,
वहाँ एक बिल्कुल टॉप पे है और पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ देवदार पेड़ लगे हुए हैं और ये वहाँ पर टेंट अपना लगाएंगे, टेंट करेंगे। इन्होंने टेंट की टीम आगे भेज दी है। और मैं यहाँ तक आपसे पहले ही कह रहा था कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से ही टूरिज़्म फ्लो होता है। आज अगर कश्मीर में टूरिज़्म है, आप देखते हैं वहाँ विंटर सेशन होता है, वहाँ पर टूरिज़्म जो सरकार हमारी है, चाहे आज की टूरिज़्म है जो भी है, वहाँ टूरिज़्म विंटर सेशन करते हैं और यहाँ काफ़ी खर्चा करती है सरकार हमारी। इसी तरीके से ट्रैवल एजेंट को भी श्रीनगर में बुलाया जाता है, वहाँ पर अपने जितने उनके डेस्टिनेशन है उनको दिखाने के लिए, जो छोटे छोटे नए नए डेवलप होते हैं। पहले तो वहाँ सिर्फ एक गुलमर्ग और पहलगाम था, आज वहाँ सोनामर्ग भी है, आज वहाँ जूसमर्ग भी है, आज वहाँ पर क्या नाम है इसका दूध पथरी भी है। आज बहुत से स्टेशन वहाँ डेवलप हुए हैं। ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट और लोकल की कोऑर्डिनेशन से है। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अर्सा से हमारी कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, यहाँ होटल एसोसिएशन की, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की, क्योंकि हम चला कर कह रहे हैं कि जहाँ यात्रा आते हैं यहाँ से ले जाओ आप। जैसे हमने शिवखोड़ी लेकर गए थे, उसमें भी हमारी लोकल की कंट्रीब्यूशन थी। टूरिज़्म की जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। आज मैं आपके द्वारा कहूँगा टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कि जैसे वहाँ टूरिज़्म फेस्टिवल होते हैं, यहाँ पे भी आप करते हो, लेकिन आप उस ढंग से मत करें। मेरी आपके द्वारा रिक्वेस्ट ये है डायरेक्टर टूरिज़्म को कि यहाँ कटरा में आप मीट करें ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की, सभी ट्रैवल एजेंट बुलाओ यहाँ पर, महाराष्ट्र वगैरह की। अगर जिस वक्त आप ट्रैवल एजेंट बुलाते हो ऐसे नहीं आता है, जब आप उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करोगे, हम अकोमोडेशन जहाँ देंगे हम फ्री ऑफ कास्ट भी दे सकते हैं। हालांकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पास काफ़ी बजट है, वो ऐसे ही खर्च करती है, उसको मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। बजाय उसके कि ट्रैवल एजेंट सभी स्टेटों के यहाँ मीट करवाएं और उसके बाद उसका परिक्रमा रखें, गाड़ी वाली भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। अगर वो करेंगे तो ये हमारा जो नया ट्रैक है, नई जो डेस्टिनेशन है, जैसे ये कहते हैं होम स्टे हमने शुरू किया है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है होम स्टे का। जितने मर्जी करेंगे ये चलाते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा इनका। टूरिस्ट विलेज पहले भी बने थे, अब भी बन रहे हैं, कोई नहीं बनेगा जब तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक ये खुद दिलचस्पी ना लेंगे। दिलचस्पी दो टाइप की होती है, एक तो आप कहीं पर आप रख ले प्रोग्राम, तो टूरिज़्म वाले कहते हैं कि हमने यहाँ पर टूरिज़्म मीट रखी हुई है, टूरिज़्म प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ भांगड़े शांगड़े डालेंगे, ऐसे गाने शाने गाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि हमारे पास यहाँ पर परिक्रमा का डेस्टिनेशन भी है, यहाँ ट्रैकिंग भी है, यहाँ पर पहाड़ इतने इससे माता के पीछे हैं कि वहाँ ट्रैकिंग हो सकती है। और यहाँ कटरा से ट्रैकर्स जा सकते हैं, यहाँ से यात्री जा सकता है, ट्रैकर लेकर जा सकते हैं। और मैं आपके द्वारा फिर कहूँगा टूरिज़्म डायरेक्टर हमारे अच्छे हैं, टीम अच्छी है उनकी सारी, वो कोशिश करें यहाँ पर टूरिज़्म की मीट रखें। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से टूरिज़्म को बुलाओ यहाँ पे, और यहाँ हम बताएं कि हमारे यहाँ पे माता की परिक्रमा भी है, शिवखोड़ी भी है, पत्नीटॉप भी है। पत्नीटॉप ये टूरिस्ट मीट रखते हैं, उसके बजाय कटरा में रखो, पिलग्रिम टूरिज़्म को बुलाओ। और मुझे यकीन है कि मेरी बात को सुनकर शायद उस पर अमल करें और हमें भी पूछें, हम समझाएंगे उनको कैसे हो सकता है। और वहाँ जैसे आज इन्होंने यहाँ निर्वाणा स्क्वाड वालों ने वहाँ स्टे करना है, तो वहाँ जितने टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट्स आएंगे वहाँ पर, तो वहाँ हम स्टे रखेंगे, बड़ी अच्छी जगह है वो। तो उससे परिक्रमा हमारी ये बढ़ेगी और यात्री की आस्था ऑलरेडी लगे। जिस यात्री को पता चलता है माता की परिक्रमा की, उसके तो उसमें चेहरा ही बदल जाता है, क्योंकि लोग तो यहाँ यात्रा करने के लिए पैदल भी आते हैं, घोड़े पे भी आते हैं, कहाँ जम्मू से पैदल चलते हैं, दिल्ली से पैदल चलते हैं, लेट कर चलते हैं। इसलिए ये माता की परिक्रमा जो है, इस पर ध्यान देना चाहिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। शुक्रिया, जय माता की। चलो बैठो। तो आपने सुना कि लोकल पॉपुलेशन की कोऑर्डिनेशन तो रहती है और जुगल जी ने इस परिक्रमा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया, लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लैक कर रहा है अपने योगदान को लेकर। फिलहाल जो आज निर्वाणा स्क्वाड की जो एक्सपीडिशन आज रहेगी, वो रियासी से होते हुए टोट और फिर वहाँ से होते हुए गौरी मिट्टी, पंचैरी और कल उधमपुर से ये लोग वापस बेस कैंप कटरा पहुँचेंगे। रात को गौरी मिट्टी में टेंटिंग का इंतज़ाम किया गया है, वहीं पे स्टे होगा और वहीं पे खाना वगैरह खाया जाएगा। बीच बीच में गांव के लोग भी स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। फिलहाल इतना ही NH1 से। धन्यवाद। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।